यह तो हमारा स्टार है, इतनी आसानी से नहीं मानेगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। शुरुआत होती है 4 लोगों से, जिसमें से 3 चोर हैं और चौथा है बेबी जो एक ड्राइवर है। इसकी ड्राइविंग स्किल्स बहुत नेक्स्ट लेवल की हैं। बेबी हमेशा अपने कान में ईयरफोन्स लगा के गाने सुनता रहता है। और बाकी के 3, जिसमें से एक का नाम है ग्रीफ और बाकी 2 हस्बैंड वाइफ हैं, बड़ी और डार्लिंग। ये तीनों बैंक लूटने जाते हैं और इनको पुलिस से बचाने का काम होता है बेबी का, जो ऐसी गाड़ी चलाता है सीना सोची ना होगी। बैंक लूटने के बाद बेबी इन तीनों को पुलिस से बचाकर सेफली ले जाता है। कुछ देर बाद ये सारे एक सीक्रेट जगह पर मिलते हैं, जहाँ पर इन सभी का बॉस डॉग सबके बीच पैसे बांट रहा होता है। ग्रीफ बोलता है इसमें से बेबी का हिस्सा कितना होगा। डॉग बोलता है जितना तुम्हारा सभी का है। ग्रीफ बोलता है सारा खतरा तो हम उठाते हैं, ये तो बाहर गाड़ी में बैठ के आराम से गाने सुनता रहता है। डॉग बोलता है कि जब ये छोटा था इसकी मदर की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और उस गाड़ी में बेबी भी था। उसी हादसे में इसके कान में दिक्कत हो गई थी, जिस कारण इसके कान में वाइब्रेशन बजती हैं और उसी को कम करने के लिए ये हमेशा गाने सुनता रहता है। अपना हिस्सा लेने के बाद ग्रीफ, बड़ी और डार्लिंग गायब हो जाते हैं। पर इनके जाने के बाद दिखाया जाता है कि डॉग बेबी से उसके हिस्से के पैसे वापस ले लेता है। फिर डॉग बोलता है कि मुझे तुमसे पैसे वापस लेना अच्छा नहीं लगता, पर जब तक तुम्हारा कर्ज नहीं उतर जाता लेने तो पड़ेंगे ही। बस एक काम और, फिर तुम्हारा सारा कर्ज उधर जाएगा। मैं तुम्हें जल्दी ही फोन करूंगा। डॉग इससे थोड़े से पैसे देके वहां से चला जाता है। बेबी अब अपने घर जाता है, जहाँ इसके साथ एक बुजुर्ग आदमी रह रहा है जिसका नाम है जो बेबी का बायोलॉजिकल फादर है। इसकी फैमिली की डेथ के बाद जो ने ही बेबी को पाला था, पर कुछ साल पहले जो को बीमारी हुई थी। अब वो ना चल सकता है, ना बोल सकता है, ना सुन सकता है। बेबी अपने थोड़े से पैसों को एक जगह पर छुपा देता है और न्यूज़ चैनल्स पर इनकी चोरी की खबर फैल चुकी होती है। जो न्यूज़ देखने के बाद इशारों में बेबी को बोलता है कि तुम इन सब गलत कामों के लिए नहीं बने हो। बेबी बोलता है बस एक लास्ट काम और, फिर मैं उनसे आज़ाद हो जाऊंगा। बेबी अपने कमरे में जाता है और यहाँ इसने एक बैग में काफ़ी सारी टेप रखी होती हैं, क्योंकि इसको हर मोमेंट की बातें रिकॉर्ड करने का शौक है। वहाँ इसके मोम के नाम से भी एक टेप होती है। बेबी उन्हें थोड़ा सा याद करने लग जाता है। इसके बाद बेबी एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ बस ये एक लड़की को देखने जाता है जिसका नाम है डेबोरा, जो इसे काफ़ी पसंद है और वो यहाँ की वेट्रेस भी है। बेबी डेबोरा से थोड़ी बहुत बातें करता है और डेबोरा को भी गानों का काफ़ी शौक है। कुछ टाइम बाद बेबी के पास डॉग का फ़ोन आता है कि इस बार एक बहुत बड़ा काम है और तुम्हें आना होगा। डॉग बेबी को अपने अड्डे पर बुला के इसकी नई टीम से मिलवाता है, जिसमें 3 बंदे होते हैं, ईडी, जेडी और बैट्स डॉग को बोलता है क्या हम बेबी पर विश्वास कर सकते हैं। डॉग बोलता है वो 10 साल से गाड़ी चला रहा है, पर एक बार इसने मेरी गाड़ी चुरा ली थी जिसमें बहुत सारे पैसे थे, पर ये नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। बस तब से ये कर्ज उतारने के लिए मेरे साथ काम कर रहा है और खुद की काबिलियत भी साबित कर चुका है। डॉग अब इन सबको प्लान समझाने लग जाता है। बैट्स देखता है कि बेबी ईयरफोन्स लगा के सारा प्लान सुन रहा है। ये फिर से डॉग को बोलता है इसने तो कुछ सुना ही नहीं, ये साला हमें कैसे बचाएगा। डॉग बेबी को बोलता है बताओ इन्हें मैंने क्या कहा। बेबी सारा प्लान डिट्टो रिपीट कर देता है। बैट्स काफ़ी हैरान हो जाता है और बस फिर ये चारों चल पड़ते हैं रॉबरी करने। अभी अपने प्लान के हिसाब से बैंक का एक पैसों से भरा हुआ ट्रक लूट लेते हैं और बेबी गाड़ी में इनका वेट करता है। पर जब ये तीनों वापस आते हैं तो बेबी देखता है इन्होंने एक पुलिस वाले को मार दिया है। बेबी थोड़ा डर जाता है और ये जल्दी गाड़ी लेके वहाँ से निकल लेता है, पर इनके पीछे एक पुलिस वाला पड़ जाता है। बैट्स उसके ऊपर भी गोली चलाने वाला होता है, बट बेबी गाड़ी को दूसरी तरफ घुमा के बैट्स का निशाना खराब कर देता है और पुलिस वाले को गोली नहीं लगने देता। कुछ देर बाद ये गाड़ी बदल लेती हैं और थोड़ा आगे जाने के बाद जेडी बोलता है कि मेरी गन गाड़ी में ही छूट गई है। बेबी इन सबको बचा के सेफ जगह पर ले जाता है और ये सभी फिर से डॉग की सीक्रेट जगह पर मिलते हैं। जब बेबी वहां जाता है तो इसे पता लगता है इन्होंने जेडी को मार दिया है, क्योंकि वो अपनी बंदूक भूल गया था। डॉग इन सबके बीच पैसे बांट देता है। बेबी अब डॉग के साथ बाहर जाता है, जहाँ डॉग इसे बोलता है तुम्हारा काम खत्म हुआ, अब तुम आज़ाद हो, कर्ज पूरा हो चुका है। बेबी को वहाँ गाड़ी में जेडी की लाश पड़ी हुई दिखती है, तो डॉग इसे बोलता है कि जाते जाते इस गाड़ी को जंक यार्ड में डाल देना। अब फ्री होने के बाद बेबी रेस्टोरेंट में डेबोरा से मिलने जाता है और दोनों फिर से गानों की बातें करने लग जाते हैं। डेबोरा इसकी मदर के बारे में पूछती है कि क्या वो यहाँ काम करती थी। बेबी बोलता है हाँ कभी कभी, और वो रेस्टोरेंट में गाना भी गाती थी। बेबी अब डेबोरा के साथ टाइम स्पेंड करने लग जाता है और डेबोरा की नज़र में बेबी बस एक ड्राइवर है। बेबी बोलता है
हमें कहीं अच्छी जगह पर घूमने चलना चाहिए। डेबोरा बोलती है पर जैसे ही तुम्हें फ़ोन आएगा तुम काम पर चले जाओगे। बेबी बोलता है नहीं, अब मैं फ्री हूँ, मुझे कोई काम नहीं है, हम फिर से मिलेंगे। बेबी अब घर जाता है और अपने पैसों को पहले की तरह ही बाकी पैसों के साथ छुपा देता है और जो के कहने पर ये पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय बन जाता है और डेबोरा के साथ पार्टी शार्टी घूमने फिरने लग जाता है। पर एक दिन होटल में डिनर करते वक्त इसे डॉग दिखता है जो इसका बिल पे कर देता है। बेबी इसके पास जाता है तो डॉग बोलता है मुझे देखकर तुम खुश नहीं लग रहे हो। मैंने सिर्फ कहा था कि तू कर्ज से फ्री है, ये नहीं कहा था कि तू काम करना छोड़ देगा। मेरे पास तेरे लिए एक ऑफर है जिससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। बेबी बोलता है मेरे पास अब जॉब है। डॉग बोलता है हाँ देखा मैंने, तुम इस होटल में अपनी बंदी के साथ सिर्फ एक दिन डिनर करने के लिए कैसे लोगों के घर जाकर सारा दिन पिज़्ज़ा डिलीवर करते हो। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ काम करो और खूब पैसा कमाओ, फिर अपनी गर्लफ्रेंड को रोज़ डिनर पर लेके आना। तुमने अपना कर्ज तो उतार ही दिया है, अब खुद के लिए पैसे कमाओ। बेबी पर मना कर देता है तो डॉग बोलता है तुम जानते हो ना, जिनसे तुम प्यार करते हो मैं सबको पेल सकता हूँ और सिर्फ तुम ही हमेशा मेरे ड्राइवर रहे हो, तुम लकी हो मेरे लिए। तो बताओ तुम्हारा जॉब क्या है, मरना पसंद करोगे या काम करना। बेबी बोलता है ठीक है। तो डॉग बोलता है मैं सुबह तुम्हें लेने आ जाऊँगा और हाँ तुम्हारी बंदी बहुत क्यूट है। बेबी अब डेबोरा को घर छोड़ने चला जाता है जहाँ डेबोरा बोलती है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। बेबी बोलता है मैं तुम पे भरोसा करता हूँ और तुम मेरी लाइफ का सबसे अच्छा हिस्सा हो। डेबोरा बेबी को किस करती है और बेबी बोलता है कि कल का क्या प्लान है फिर। डेबोरा बोलती है जो तुम चाहो मेरे बेबी। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में डॉग बेबी को ले जाता है और उसे अपनी नेक्स्ट रॉबरी के प्लान के बारे में बताता है और इसे यूनाइटेड स्टेट ऑफिस के बाहर ले जाता है कि यहाँ इतना ज़्यादा पैसा है कि लोग सोच भी नहीं सकते कल हम यहाँ चोरी करेंगे। पर पहले तुम एक काम करो, पोस्ट ऑफिस के अंदर जाओ और देखो कितने कैमरा लगे हुए हैं, कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ग्लास बुलेट प्रूफ है या नहीं। बेबी अंदर जाने लगता है तो डॉग बोलता है मेरे भतीजे को साथ ले जाओ ताकि किसी को शक ना हो। अंदर जाने के बाद बेबी चारों तरफ नज़र मारता है पर इससे पहले इस छोटे भतीजे ने सब कुछ चेक कर लिया होता है। अब बेबी एक एम्प्लॉय से स्टैंप लेने जाता है तो वो इससे पूछती है कि ये तुम्हारा बेटा है और इसका नाम क्या है। भतीजा बोलता है मेरा नाम सैम है तो एम्प्लॉय से कैंडी दे देती है। अब बेबी और सैम यहाँ से निकल लेते हैं। बाहर जाके ये डॉग को सारी डिटेल्स दे देते हैं। डॉग बेबी को घर छोड़ने जाता है और इसे बोलता है कि रात को प्लान समझने के लिए अड्डे पर आ जाना। डॉग अब वहाँ से चला जाता है। बेबी घर जाके डेबोरा को फ़ोन करता है कि आज रात मैं नहीं आ पाऊंगा, फिर से काम पर जाना पड़ गया है। ऐसे मत कर मेरी जान। डेबोरा बोलती है तुमने तो काम छोड़ दिया था। बेबी बोलता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा था और मैं ये काम करना भी नहीं चाहता, मैं तो बस तुम्हारे साथ एक बड़ी गाड़ी में कहीं दूर लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहता हूँ। और बेबी अब डॉग के पास चला जाता है जहाँ डॉग की टीम भी होती है। इस बार टीम में बैट्स, बडी और डार्लिंग है। बडी बेबी से बातचीत करता है और उसके साथ गाने सुनता है पर बैट्स बोलता है तुम यहाँ प्लान बनाने आए हो, इसे बकचोदी करने नहीं। अब डॉग वहाँ आता है और चोरी का प्लान समझाने लग जाता है कि हमें पोस्टल सर्विस से ब्लैंक मनी ऑर्डर चुराने होंगे। मेरे पास एक ऐसा आदमी है जो इन सबको कैश करवा सकता है और हर बॉक्स में 250 स्लिप्स हैं और एक स्लिप की कीमत 1 लाख रुपए है, यानी कि एक बॉक्स की कीमत 2.5 करोड़ रुपए हुई। आगे तुम लोग खुद ही कैलकुलेट कर लो। अब तुम खुद सोच लो हम कितना पैसा कमा सकते हैं। डॉग इन्हें थोड़ी और डिटेल्स देता है कि पहले डार्लिंग अंदर जाएगी, फिर बड़ी अंदर जाएगा और कुछ देर बाद बैट्स पीछे वाले रास्ते से अंदर जाएगा। इस तरह हम बॉक्स वाले एरियाज तक पहुंच जाएंगे और जितने भी वहाँ बॉक्स होंगे सब उठा लाना। बेबी तुम्हारा बाहर गाड़ी में वेट कर रहा होगा। कल हमें इस काम को अंजाम देना है तो सब यहीं सो जाओ, पर उससे पहले मेरे लोगों के पास जाओ और हथियार ले आओ। जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो बैट्स को कुछ शक होता है कि ये लोग पुलिस वाले हैं। बैट्स इन सभी पर गोलियां चला देता है और ये इन सभी पुलिस वालों को मार देता है। बड़ी गुस्सा होता है कि तू पागल है क्या, मेरी वाइफ को गोली लग जाती तो, और ये लोग डॉग के आदमी थे, वो हमें नहीं छोड़ेगा। बैट्स बोलते हैं नहीं, इस पुलिस वाले ने मुझे अरेस्ट किया हुआ है, ये साले यहाँ प्लान बना रहे थे हमें पकड़ने का। यहाँ से निकलने के बाद बैट्स कुछ देर बाद एक रेस्टोरेंट के बाहर बेबी को रुकने को बोलता है कि मुझे भूख लग रही है, गाड़ी रोको। पर बेबी बोलता है नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना क्योंकि इसी रेस्टोरेंट में डेबोरा भी काम करती है। अगर ऐसी बात है ना तो हमें अंदर जाना पड़ेगा। पर बैट्स इसे जबरदस्ती अंदर ले जाता है जहाँ डेबोरा बेबी को देखती है, पर बेबी उसे इग्नोर करके आगे चला जाता है। कुछ देर बाद बैट्स बड़ी और डार्लिंग से भी बहस करता है। फिर डेबोरा को बोलता है कि मेरे दोस्त बड़ी को यहाँ आना पसंद नहीं है, आखिर ऐसी क्या खराबी है यहाँ। डेबोरा बोलती है मैं नहीं जानती, आपके दोस्त को सजेशन स्लिप भरनी चाहिए ताकि हम कुछ इम्प्रूव कर सकें। बैट्स बेबी से पूछता है क्या तू इसे जानता है? बेबी बोलता है नहीं। बैट्स तभी बंदूक निकाल के डेबोरा की तरफ जाता है तो बेबी इसे पकड़ लेता है। बैट्स बोलता है साले तेरा चक्कर क्या है, तुझे अच्छी लगती है क्या वो?
जा उसे अच्छी टिप देकर बाहर आ जा। बेबी डेबोरा को टिप के साथ एक स्लिप देता है जिस पे लिखा होता है कि 2 बजे तुमसे मिलने आऊँगा। ये सभी हथियार लेकर वापस डॉग के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। डॉग बोलता है तुमने मेरे लोगों को क्यों मारा? बैट्स बोलता है वो पुलिस वाले थे। डॉग बोलता है लंडर इंसान वही मेरे आदमी थे। वो देखिए। बैट्स झूठ बोलता है कि पहले गोली उन्होंने चलाई तो हमें उन्हें मारना पड़ा। डॉग कंफर्म करने के लिए सबसे पूछता है। बडी और डार्लिंग भी बैट्स का साथ देते हैं और बेबी कुछ नहीं बोलता। डॉग बोलता है हम अब ये काम नहीं करेंगे क्योंकि जो मनी ऑर्डर्स को कैश में बदलने वाला था उसको तो तुमने मार दिया। अबे साले। बैट्स बोलता है ये काम बडी करवा सकता है, वो पहले स्टॉक ब्रोकर था, उसकी जान पहचान होगी। डॉग बोलता है फिर भी हम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि तुमने पुलिस वालों को मारा है। अगले 24 घंटे में पुलिस को पता लग जाएगा और पूरे शहर में छानबीन शुरू हो जाएगी। बैट्स बोलता है नहीं हम ये काम करेंगे और काम करते ही देश छोड़ देंगे ताकि पुलिस वहाँ से हमें ना पकड़ पाए। डॉग बेबी से पूछता है कि क्या तुम्हें ये सही लगता है? बेबी बोलता है हमें सोना चाहिए, अब जो होगा कल देखेंगे। जैसे ही 2 बजते हैं बेबी डेबोरा से मिलने चल पड़ता है पर बड़ी जाग रहा होता है और इसे बोलता है कहाँ जा रहे हो तुम? इतने में बैट्स भी उठ के आ जाता है कि कहाँ जा रहा है बे? बेबी बोलता है कहीं नहीं। कि हमें इसके बारे में बात करनी है, तुमने ये रिकॉर्ड क्यों किया? बेबी बोलता है मुझे बस शौक है, मैं चीज़ों को दोबारा सुनता हूँ और इन्हें मिक्स करके म्यूजिक बनाता हूँ। बैट्स बोलता है साले तू पुलिस वाला तो नहीं है ना, दिखा हमें कौन सा म्यूजिक बनाता है तू। बेबी बोलता है वो सब मेरे घर पर हैं। बैट्स बोलता है साले फिर से झूठ बोल रहा है। बैट्स इसके घुसंड मार देता है। जैसे ही बेबी होश में आता है डॉग और सब मिलके इससे पूछताछ करने लग जाते हैं और इसके घर से सारी टेप उठा लाते हैं कि चलो कुछ सुनाओ हमें, कौन सा म्यूजिक बनाया है तुमने। डॉग टेप सुनना शुरू कर देता है और एक टेप पर डेबोरा का नाम भी होता है। ये सारे जब उसकी आवाज़ सुनते हैं तो बैट्स और बड़ी बोलते हैं ये तो उस डायना की वेट्रेस का नाम है ना? तुमने तो कहा था तुम उसे नहीं जानते, झूठ क्यों बोला हमसे? क्या उसे हमारे प्लान के बारे में पता है? बेबी बोलता है नहीं उसे कुछ नहीं पता। डॉग बोलता है बेबी को उसके घर छोड़ाओ, हम कोई नया ड्राइवर ढूंढ लेंगे। बेबी बोलता है नहीं मैं कोई पुलिस वालों का खबरी नहीं हूँ और डॉग हमने आज तक सारे काम साथ में किए हैं तो कल गाड़ी मैं ही चलाऊंगा और अपना काम पूरा करूंगा। डेबोरा बेबी का वेट कर रही होती है पर बेबी तो खुद फंसा हुआ है। अब अगले दिन ये सारे चोरी करने जाते हैं और बेबी बाहर गाड़ी में वेट करता है। बेबी को बाहर वही एम्प्लॉय दिख जाती है जो पोस्ट ऑफिस में इससे मिली थी। बेबी उसे इशारों में अंदर जाने से मना करता है पर ये जाके एक पुलिस वाले को ले आती है। इतने में बैट्स बड़ी और डार्लिंग चोरी करके बाहर आ जाते हैं और बैट सीधा पुलिस वाले को मार देता है। जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं बेबी गाड़ी स्टार्ट नहीं करता। बैट्स इसे फिर से मुक्का मारता है। बेबी सीधा जाके एक ट्रक में गाड़ी घुसेड़ देता है जिसमें सरिये रखे होते हैं और वो सीधा बैट्स के अंदर घुस जाते हैं और बैट्स यहीं मर जाता है। अब वहाँ काफ़ी सारी पुलिस आ जाती है। बेबी वहाँ से भाग जाता है और बड़ी और डार्लिंग दूसरी तरफ भाग जाते हैं। बेबी कुछ देर बाद एक कार चुरा के भागने की कोशिश करता है पर इसे रास्ते में डार्लिंग और बड़ी मिल जाते हैं। बड़ी बोलता है साले हमें भी लेके जा, ये सब तेरी वजह से हुआ है। पर पुलिस इन पर अटैक कर देती है जिसमें डार्लिंग मर जाती है। तो बड़ी गुस्से में सारे पुलिस वालों को मारने लग जाता है और बेबी पर भी गोलियां चला देता है। बेबी वहाँ से मनी ऑर्डर वाला बैग लेके खिसक लेता है और आगे जाके एक और गाड़ी चुराता है और सीधा अपने घर पहुँच जाता है जहाँ पे काफ़ी तोड़फोड़ हो रखी होती है। बेबी जो को बोलता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। बेबी अपने सारे छुपाए हुए पैसे निकालता है और जो को दे देता है कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बेबी अब डेबोरा के रेस्टोरेंट में कॉल करता है जहाँ कोई दूसरा वेटर फ़ोन उठाता है तो बेबी इसे बोलता है डेबोरा को बता दो कि बेबी उसे लेने आ रहा है। बेबी जो को एक ओल्ड एज होम में सेफली छोड़ देता है। इसके बाद बेबी रेस्टोरेंट जाता है पर वहाँ पहले से ही बड़ी इसका वेट कर रहा होता है। बड़ी बंदूक उठाता है कि आओ सेठ, मेरी डार्लिंग को तो तूने मरवा दिया तो तेरा प्यार कैसे छोड़ दूंगा मैं। पर तभी वहाँ एक पुलिस वाला मुतने आता है तो बड़ी थोड़ी देर रुक जाता है। बड़ी बेबी को अपने पास बिठा लेता है पर कुछ देर बाद जैसे ही बड़ी का ध्यान हटता है बेबी इसकी बंदूक से इसके कंधे पर गोली चला देता है। बाहर खड़ी सारी पुलिस अलर्ट हो जाती है। बेबी डेबोरा को लेके भागने लगता है और इसे किस करता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। डेबोरा बोलती है नहीं मैं भी साथ चलूँगी। बेबी अब डॉग को फ़ोन करता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए पर डॉग मना कर देता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। कौन है तू? तो बेबी वहाँ से गाड़ी उठा के सीधा डॉग के अड्डे पर चला जाता है और इसे बोलता है कि ये मनी ऑर्डर वाला बैग ले लो और मुझे बस एक टेप लेने दो और मेरी हेल्प कर दो। डॉग पहले मना कर देता है पर डेबोरा को इसके साथ देखने के बाद बोलता है कि जा ले ले टेप। बेबी अपनी मोम वाली टेप उठा लेता है। कुछ देर बाद डॉग इसे पैसों वाला बैग दे देता है कि जाओ बॉर्डर क्रॉस करो और यहाँ से निकल जाओ, हमेशा भागते रहना और डेबोरा के अलावा किसी पर भरोसा मत करना, मैंने भी कभी तुम्हारी तरह प्यार किया था। इतने में कुछ पुलिस वाले और बड़ी वहाँ आ जाता है। डॉग इन पुलिस वालों को मार देता है पर बड़ी से लड़ते वक्त
डॉग खुद भी मर जाता है। बड़ी बेबी के पीछे पड़ जाता है। बेबी कुछ देर तक बड़ी को इधर से उधर गाड़ी में घुमाता है, फिर इसकी गाड़ी को अपनी गाड़ी से ठोक देता है और नीचे गिरा देता है। पर ये साला फिर भी जिंदा होता है। ये बेबी के कान के दोनों तरफ गोली चला देता है, जिससे बेबी के कान में वाइब्रेशन बजना शुरू हो जाती है। करना ही पड़ेगा। इतने में डेबोरा एक रोड से बड़ी पर हमला कर देती है और बेबी बड़ी के टांग पर गोली मार देता है और वो सीधा नीचे गिर जाता है और इसका भी दी एंड हो जाता है। अब अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। जब बेबी होश में आता है तो डेबोरा इसे गाड़ी में बिठा के दूर निकल चुकी होती है, पर आगे जाके रास्ते में इन्हें पुलिस खड़ी हुई मिलती है तो बेबी गाड़ी को रुकवा देता है। फिर ये डेबोरा को किस करता है कि इन सब चीज़ों में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बेबी पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। इसके बाद कोर्ट में बेबी पर कार्रवाई चलती है। जो भी बेबी को जानते थे सब गवाही देने आते हैं और इसके बारे में अच्छी बातें करते हैं, पर कोर्ट बेबी को 25 साल की सज़ा सुना देती है। पर 5 साल बाद ये पैरोल पर बाहर जा सकता है। अब 5 साल बीत जाते हैं और डेबोरा बेबी का बाहर गाड़ी लेके वेट कर रही होती है। दोनों फिर से मिलते हैं, पप्पी झप्पी करते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। और हाँ, जाते जाते एक बहुत बेग बात बोल रहा हूँ मैं। मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।